नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे के बारे में। तो ये एक ऐसा पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये आर्मी और आपको मैं बता दूं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है, जहाँ पे बच्चों का रहना पीना खाना और यहाँ पे आपका 10th क्लास तक का एजुकेशन बिल्कुल फ्री होता है। और यहाँ से निकलने के बाद बच्चा डायरेक्टली इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों को ओलंपिक्स के लिए तैयार करना। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जॉइंट वेंचर में चलाया जाता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी दोनों मिलकर के इसको चलाते हैं, इसका पूरा खर्चा उठाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया जाता है। जैसे चाइना में आपने देखा है 4 से 5 साल के बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग फील्ड के लिए तैयार किया जाता है, ऐसे ही इस इंस्टीट्यूट में तैयार किया जाता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं और वीडियो में मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना जुलाई 2001 में की गई थी। काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, जिसका एम क्या है, यंग टैलेंटेड बॉयज़ को, छोटे छोटे लड़कों को, छोटे छोटे बच्चों को ओलंपिक्स के लिए तैयार करना। अब सवाल ये आता है कौन कौन से गेम है। तो यहाँ पे आपके पास आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, डाइविंग है, रेसलिंग है, फेंसिंग है और आपका वेट लिफ्टिंग है। तो ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसमें बच्चों को तैयार किया जाता है और टारगेट क्या होता है, 10th के बाद डायरेक्ट इन बच्चों को इंडियन आर्मी में एनरोल कर लिया जाता है, इंडियन आर्मी के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। यानी पढ़ाई भी मिल रही है आपको, वर्दी भी मिल रही है, दोनों आपको साथ साथ में मिल रही है। तो यानी अगर यहाँ पे कोई बच्चा जाता है तो आप ये मोटा मोटा मान के चलो कि 99% यहाँ पे बच्चे का डिफेंस में जॉब सिक्योर्ड है। बच्चों को वहाँ पे जाना है और आगे चल के इंडियन आर्मी में बच्चों को सर्व करना है। तो जॉब आपकी पक्की और साथ में आपको ओलंपिक्स के लिए तैयार किया जाएगा। और अगर आप मान लीजिए कि आप ओलंपिक्स में या किसी भी, ध्यान से समझिए, चाहे वो एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, आपका एशियन चैंपियनशिप है, इस तरह के गेम्स में अगर आप अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, आप मेडल ला के देते हैं, तो आप ये मान के चलो कि आगे आपकी ग्रोथ फास्ट होती है, आगे आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं। ये आपको समझना है। और यहाँ पे अगर मैं कोचिंग की बात करूँ, ध्यान से समझिए, तो 10th के बाद आप आर्मी ज्वाइन कर लेंगे, 17.5 साल की एज में मोटा मोटा आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करवा दिया जाएगा और इसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद अब क्या होगा कि यहाँ पे जो आपके फॉरेन कोच हैं और जो आपके इंडियन कोच हैं, ये आपको ट्रेनिंग करवाएंगे। जो पुराने आपके फॉरेन जो कोच होते हैं, जो ओलंपिक्स विनर्स होते हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम में जीते होते हैं, वो आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है, और आपको तैयार किया जाता है आगे चल के ओलंपिक्स। और इसमें सबसे मजेदार चीज है कि आपका यहाँ पे रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, आपका पूरा सारा का सारा जो खर्चा है वो कौन उठाता है? आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी दोनों मिल करके बच्चे को यहाँ पे पढ़ाते हैं और स्पोर्ट्स की तैयारी करवाते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो कोई भी बच्चा जो 4th क्लास पास कर चुका है वो यहाँ पे आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है, फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और अप्रैल के लास्ट वीक में हर साल यहाँ पे ट्रायल कंडक्ट किए जाते हैं। 8 से 14 साल का कोई भी बच्चा यहाँ पे आ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है और तैयारी कर सकता है। 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास की जो एजुकेशन है वो CBSE बोर्ड के माध्यम से बच्चों को तैयार किया जाता है और 10th के बाद डायरेक्टली 17.5 साल की एज के बाद बच्चों को इंडियन आर्मी में ज्वाइन करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो मेडिकली फिट होना चाहिए और खासकर जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मेडल है या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुए हैं, ऐसे बच्चों के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स में आगे निकले तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और प्रॉपर मैं आपको यही कहूंगा कि 1st क्लास से, 2nd क्लास से, 3rd क्लास से अपने बच्चों को धीरे धीरे तैयारी करवाइए। स्पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो नीरज चोपड़ा जो कि आपके जेवलिंग थ्रो में है, अंकित पारसवाल जो कि आपके बॉक्सिंग में 60 kg में थे, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सचिन की जिसको 75 kg में जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने भारत का नाम एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन चैंपियनशिप में और साउथ एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट किया है और वहां पे इंडिया को मेडल प्रोवाइड किया है। अगर हम लोग बात करें 8 से 14 साल के बच्चों की, तो जो बच्चे 8 साल के हैं उनकी हाइट 134 सेंटीमीटर और उनका वेट 29 kg होना चाहिए। अगर 9 साल के बच्चों की बात करें तो 139 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और करीब करीब 31 kg आपके बच्चे का वेट होना चाहिए। 10 साल के बच्चे की बात करें तो 143 सेंटीमीटर हाइट और 34 kg वेट होना चाहिए। 11 साल के बच्चों की कम से कम 150 सेंटीमीटर हाइट और 37 kg वेट होना चाहिए। 12 साल के बच्चों का 153
सेंटीमीटर हाइट और 40 केजी वेट होना चाहिए। 13 साल के बच्चों की बात करें तो 155 सेंटीमीटर हाइट और 42 केजी वेट होना चाहिए। 14 साल के बच्चों का 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 47 केजी वेट होना चाहिए। अगर ये हाइट और वेट आपका स्टैंडर्ड नहीं है, मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे को लेकर के आना है, प्रॉपर उसको तैयारी करवाना है, अंबाला में लेकर के आना है। 1 साल 2 साल 3 साल आप प्रॉपर ट्रेनिंग करवाइए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जितना शॉर्टकट मारेंगे उतना आपको दिक्कत आएगी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बच्चे के पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, और जिस भी क्लास से बच्चा निकल के आता है एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कूल का, और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो स्पोर्ट्स में आपके पास जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, नेशनल हो गया या स्टेट लेवल पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडल अगर है तो वो आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के आ सकते हैं। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, 6 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और लास्ट में आता है आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं और अपने बच्चे को यहाँ के लिए तैयारी करवा सकते हैं। और अगर आप अंबाला आना चाहते हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है, आपको मैं बता दूं कि जिन बच्चों के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट है, या बच्चे के पास स्टेट लेवल का, या बच्चे के पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, तो ऐसे बच्चे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को हम डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं और इनको फीस में डिस्काउंट दिया जाता है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही जबरदस्त होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं। जो बच्चे क्वालिफाइड कर चुके हैं और जो इस तरह के स्पोर्ट्स में निकले हुए बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।